अस्सलाम वालेकुम। इतनी गर्मी में कॉफी का एपिसोड नंबर 9 और अगले हफ्ते आखिरी एपिसोड में एक बहुत एक्साइटिंग चीज हमने प्लान की। अगले हफ्ते को छोड़े, पहले आज की बात करते हैं। आज हम एक बहुत ही डिफरेंट चीज करने वाले हैं, इसलिए कि आप लोगों को इतना इंटरेस्ट हो रहा है कॉफी में कि आज हमने सोचा आज हम कॉफी नहीं बनाएंगे, बल्कि हम आपको बताएंगे कि कॉफी बनती कैसे है, कहां से आती है, क्या प्रोसेस होता है। ठीक है ना? तो वो हम आपको बताने वाले हैं इस बहुत ही खूबसूरत वॉल आर्ट के जरिए, जिसमें 12 स्टेप्स दिखाए हुए हैं, 12 स्टेप्स। सबसे पहली चीज बीज बोते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो कॉफी जो है वो दरख्त पे होती है, कुदरती चीज है, वो फैक्ट्री में नहीं बनती है। तो बीज बोने के 3-4 साल के बाद उसका फ्रूट निकलता है, और वो फ्रूट कभी कभी तो ये जो है इसकी दिखा रहे हैं कि ये बीज बोया है, इसमें से छोटा सा प्लांट निकला है, उसके बाद उसकी बड़ी बड़ी बुश लगती है ऐसी वाली, और ये नजर आ रहा है आपको लाल रंग के चेरीज, ये हरे होते हैं पहले, और हरे से ये लाल होने में भी 3-4 महीना ले लेता है। तो पहला स्टेप क्या है? बीज बोने वाला प्लांटेशन। दूसरा स्टेप है उसकी हार्वेस्टिंग। जब ये रेड हो जाता है तो उसको निकालते हैं। तीसरा स्टेप जो है थोड़ा सा आगे पीछे हो गया इस आर्ट के ऊपर। तीसरा स्टेप एक्चुअली ये है, जिसको कहते हैं सिलेक्शन, एयरिंग। यहाँ पे जो है वो ड्राई मेथड भी यूज होता है, वेट मेथड भी यूज होता है, लेकिन इसको ड्राई करने का पर्पस ये है कि इसमें से मॉइस्चर बाहर आ जाता है। उसके बाद उसकी सिलेक्शन किया जाता है। उसको कुछ बीन्स हैं जो सिलेक्ट किए जाते हैं, कुछ डिस्कार्ड किए जाते हैं बेस्ड ऑन उसकी साइज, कंसिस्टेंसी वगैरह वगैरह। और उसके बाद मैं ऐसे गिरने वाला हूँ सीढ़ियों से। उसके बाद होती है हलिंग। हलिंग का मतलब ये जो चेरी है ना, चेरी, इसको चेरी कहते हैं। ये कॉफी का फ्रूट है चेरी। इस चेरी के अंदर जो बीज है वो है बीन कॉफी का, और वो जो है वो अंदर होता है, उसके ऊपर एक झल्ली लगी हुई होती है। ये सब कुछ सूखने वूखने के बाद भी तो हलिंग से उसकी वो झल्ली निकलती है, और ग्रीन कलर के बीन्स निकलते हैं अंदर से। और वो जो ग्रीन बीन निकला, उस ग्रीन बीन को बोरियों में डाल के, यहां पे आगे देखें थोड़ा सा करीब आके, ये नजर आ रही है आपको, ये बोरियों में पैक हो गया। ये ग्रीन बीन्स हैं जो बोरियों में पैक हो गए हैं। अब या तो ये लोकल रोस्टर के पास जाएंगे, या तो ये एक्सपोर्ट होके दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाएंगे रोस्टर्स के पास। यहां से हम भाग के वापस उधर जाने वाले हैं पीछे, क्योंकि अब जो है वो ग्रीन बीन आ गए रोस्टर के पास। और वो रोस्टिंग में क्या होगा कि वो ग्रीन बीन जो है लाइट ब्राउन भी हो सकता है, डार्क ब्राउन भी हो सकता है। तो ये है स्टेप नंबर 7। वैसे तो आपको डिफरेंट तरह के स्टेप्स नजर आएंगे। कोई 10 स्टेप्स कहता है, कोई 12 कहता है, कोई 15-20 स्टेप्स कहता है। हमारा 12 स्टेप्स में हमने बनाया है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये हो गया रोस्टिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। बड़ी पुराने जमाने में तवे में रोस्टिंग होती थी, अब बड़े सोफिस्टिक किस्म के बड़े बड़े मशीनरीज के अंदर, सोफिस्टिकेटेड किस्म की बड़ी बड़ी मशीनरीज के अंदर इसकी रोस्टिंग होती है। और रोस्टिंग होने के बाद ये आता है पैक। अब ये है रोस्टेड कॉफी बीन्स। अब ये रोस्टेड कॉफी बीन्स जो है, चाहे तो एक्सपोर्ट हो जाए और 6-8 महीने 10 महीने के बाद इस्तेमाल हो, जैसे कि दुकानों से आपको बीन्स मिलते हैं पैकेट किए हुए, जो 6 महीने साल भर पहले रोस्ट हुए होते हैं, या फिर फ्रेशली रोस्टेड बीन्स कोई ले आए कॉफी शॉप में और उसकी कॉफी बनाए फ्रेशली रोस्टेड बीन्स की। तो वो होते हैं जो रोस्ट होने के 2 हफ्ते के अंदर अंदर इस्तेमाल हो जाते हैं। उसकी बात ही और होती है। तो ये हो गया रोस्टिंग। रोस्टिंग होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ग्राइंडिंग। एक्चुअली ग्राइंडर यहां नजर आ रहा है आपको, ये रहा। इस ग्राइंडर के अंदर वो बीन्स ऊपर से डालते हैं, और फ्रेशली ग्राउंड कॉफी का मतलब ये होता है कि जब आप कॉफी का ऑर्डर देते हैं उसी वक्त इसके ऊपर वो आपका बरिस्ता बीन्स डालेगा, बटन दबाएगा और इसका ग्राइंड होगा। तो ग्राइंडिंग है नेक्स्ट स्टेप। ठीक है? और ये डिपेंड करता है कि आप घर वाला ग्राइंडर यूज कर सकते हैं, मैनुअल ग्राइंडर यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कॉफी मेकिंग, कि किस तरह से आप कॉफी ब्रू कर रहे हैं। यहाँ पे तो कमर्शियल ब्रूइंग की बात हो रही है ना। तो ये ग्राइंड होने के बाद ये पाउडर बन जाता है। इस पाउडर की कितना बारीक होगा, कितना मोटा होगा, उससे बहुत फर्क पड़ता है। वो एक खास किस्म की डिफरेंट ब्रूइंग मेथड्स के लिए डिफरेंट उसकी वो चाहिए होती है। ग्राइंड का साइज एकदम बारीक पाउडर से लेकर कोर्स ग्राइंड से लेकर फाइन ग्राइंड तक। तो ये जो है यहाँ पे फिर ये गया। अब ये कमर्शियल मशीन में अगर जाना है इसको ब्रूइंग के लिए, तो ये कहलाता है पोर्टा फिल्टर। पोर्टा फिल्टर
ठीक है, और ग्रुप हैंडल भी कहते हैं इसको कभी कभी कुछ लोग। तो पोर्टेफिल्टर जो मशीन में जाता है कमर्शियल मशीन के अंदर, ये फिल होता है, इसको लेवल करना होता है, इसको टेम्प करना होता है, मतलब इसको ऊपर से प्रेस करना होता है, फिर ये जाता है मशीन के अंदर, जो कि यहाँ दिखाया हुआ है। ये जो है ये पोर्टेफिल्टर मशीन के अंदर लगाया गया, ऊपर से इसमें प्रेशर से और टेम्परेचर के साथ पानी पुश किया गया। तो क्या हुआ, ये नजर आ रहा है ना आपको स्क्रीन। तो यहां पे क्या हो रहा है, इसके अंदर से उसका कॉफी का एक्सट्रैक्ट नीचे आ रहा है। परफेक्ट एस्प्रेसो शॉट जो है वो तकरीबन 20 सेकंड्स में बाहर आता है और 30 ml होता है। और आपने अगर प्रीवियस एपिसोड में देखा होगा कि सारी कॉफीज जो है वो एस्प्रेसो से स्टार्ट होती है। तो ये वो एस्प्रेसो शॉट यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, 2 एस्प्रेसो शॉट्स निकल आए। इसके बाद मैं इसके ऊपर से चलान तो नहीं मारूंगा, तो आप वहीं पर देख लीजिए। उसके बाद चाहे तो आप उसमें मिल्क ऐड करके लाटे बना दें, चाहे तो चॉकलेट वॉकलेट और मिल्क ऐड करके मौका बना दें, या फोम ज्यादा बना के उसकी कैपेचिनो बना दें। तो ये थे 12 स्टेप्स। अब आपको गेस ही करना है कि ये कहां पर है ये वाली दीवार। तो ये था एपिसोड 9। अगले एपिसोड के लिए हमने एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज प्लान की है, वो आपको हर चीज मिस नहीं करना है। इतनी गर्मी में कॉफी, उसमें मेरे अलावा बहुत सारे लोग होंगे और वो आपने मिस नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।